आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज एक पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद होम क्वारंटीन से लौट आए हैं। हिमाचल दस्तक ने आईजीएमसी की व्यवस्था पर उनसे बात की और पता किया कि कितने कोरोना पॉजिटिव केस अभी यहां हैं और कितने टेस्ट लैब कर चुकी है। देखिए, कुछ दिन पूर्व मंडी जिला में कुछ लोग जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे और उनका कुछ दिनों पहले लगभग 15-16 तारीख को आईजीएमसी अस्पताल में यहाँ पे आना हुआ था और हम लोगों से मिलना हुआ था। जैसा आप हमारे ऑफिस की व्यवस्था देख सकते हैं, तो जो वो आए थे वो एक डिस्टेंस पे थे, फिर भी एहतियातन हमें जो इसकी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए एक्सपोजर होने के कम से कम 10 दिनों तक हमें जो है वो उसमें क्वारंटीन का पीरियड पूरा करना था। और 10th डे जब हमारा ये कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया और वो नेगेटिव पाए जाने के उपरांत ही जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन के उपरांत हमें जो है वो क्वारंटीन पीरियड से मुक्त करके वापस ड्यूटी पर आने के आदेश जारी हुए थे। देखिए, इस वक्त इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में 3 जो है वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट उपचाराधीन हैं। उनमें से 2 लोग जो हैं वो पति पत्नी हैं और हमीरपुर से हैं, और एक व्यक्ति जो है वो जो ईएसआई हॉस्पिटल काटा है वहाँ से शिफ्ट हुए हैं, आज ही शिफ्ट हुए हैं। और रही लैब की बात, तो हम बताना चाहेंगे 9 मार्च 2020 को आईसीएमआर के द्वारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की जो वायरोलॉजी लैब है उसको अधिकृत किया गया था कोरोना टेस्ट करने के लिए, और 13 मार्च को हम लोगों ने पहला सैंपल कोरोना वायरस की जांच का यहाँ पे जांचा गया। तब से लेकर अभी तक ये लैब जो है वो लगातार 24 घंटे 7 दिन काम कर रही है। और शुरुआती दौर में सैंपल की जो संख्या थी वो कम रहती थी, पर आजकल प्रतिदिन लगभग 300, 400, 500 तक 550 तक का आंकड़ा जो है वो सैंपल्स का जा रहा है। और आज की डेट की अगर हम बात करें तो अभी तक 13 मार्च से लेकर आज 28 जुलाई 2020 तक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में 24,670 के करीब जो है वो कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा चुके हैं। हमें 50 वेंटिलेटर जो है वो केंद्र सरकार के माध्यम से आईजीएमसी को यहाँ पर प्रदेश सरकार ने मुहैया करवाए थे और वो हमारे पास यहाँ पहुँच चुके हैं। वेंटिलेटर को इंस्टॉल कर दिया गया है और उनको विभिन्न वार्ड में जो है उनको स्थापित कर दिया गया है, और वो वेंटिलेटर्स जो है वो जनता की सुविधा के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। देखिए, अगर हम 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो 17 जुलाई 2019 से लेकर 23 जुलाई 2019 ये जो एक हफ्ता रहा, इस हफ्ते के दौरान इन आईजीएमसी शिमला में पिछले वर्ष 14,566 14566 इतने लोगों ने जो है वो आउटडोर पेशेंट के तौर पर आईजीएमसी में उपस्थिति दर्ज कराई, और जो इस वर्ष कोरोना के समय में 8,688 लोगों ने 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के दौरान आईजीएमसी में चिकित्सीय परामर्श ओपीडी में लिया है। और अगर हम इंडोर की बात करें तो इंडोर का आंकड़ा लगभग मिलता जुलता है। पिछले वर्ष 836 पेशेंट इस हफ्ते के दौरान भर्ती हुए और इस वर्ष 735 लोग जो हैं वो इस हफ्ते में भर्ती किए गए। ऐसा है कि कोरोना वायरस एक ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली संक्रमण वाली बीमारी है, और इसके बारे में अभी समस्त पूरी दुनिया का जो ज्ञान है वो भी अभी अधूरा है। सही तरीके से इस बीमारी की अभी सही जानकारी, जो संपूर्ण जानकारी हम कहेंगे, वो उपलब्ध नहीं है। फिर भी जो अभी तक का जो आंकड़े उपलब्ध है उन आंकड़ों के विश्लेषण किए जाने के उपरांत जो कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन बनाई गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कॉन्टैक्ट में ये है कि कोई जो कोरोना पॉजिटिव कन्फर्म व्यक्ति जिसको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है उसके साथ यदि एक कॉमन एनवायरनमेंट में या घर में या गाड़ी में 15 मिनट से अधिक का समय अनप्रोटेक्टेड तरीके से अगर कोई बिताता है बिना मास्क पहने और बाकी चीज़ों को छुए और उसके उपरांत हाथों को साबुन पानी से ना धोए, इस तरह के जो कॉन्टैक्ट है उसको हाई रिस्क कॉन्टैक्ट कहा जाता है।
और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में वायरस पाए जाने की संभावना अधिक होती है। इसी तरह जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनके इलाज में जो हमारे स्टाफ लगते हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, अन्य पैरामेडिकल कर्मचारी हैं, वो एक प्रॉपर एहतियात पीपीई किट जिसको कहा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उनका पूर्ण इस्तेमाल करने के बाद ही वो उन लोगों को जांचते हैं। इन केस अगर इस तरह का कोई मरीज़ वो बिना पीपीई किट पहने जांचते हैं तो उसको भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट कहा जाता है। तीसरा, कोई कन्फर्म कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के साथ एक घर में रहना, उसको भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट की कैटेगरी में लिया जाता है। और जो बाकी रिस्क असेसमेंट है कि वो व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उससे आपका कितनी देर तक और किस स्थान पर आपका मिलन हुआ है, किस तरह का जो माहौल था, एनवायरनमेंट था वहाँ पर था, उसके हिसाब से जो लोकल रिस्क असेसमेंट कमेटीज़ हॉस्पिटल के द्वारा HICC जो होती है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, वो कमेटी उन रिस्क को स्ट्रेटिफाई करने के बाद कॉन्टैक्ट को प्राइमरी या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की परिभाषा में परिवर्तित करती है। देखिए, किसी भी बीमारी की, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो कोरोना वायरस है, चाहे वो अन्य जैसे स्वाइन फ्लू है, स्क्रब टाइफस है, अन्य कई तरह की बीमारियां जो है वो पाई जाती हैं लोगों में। हर बीमारी के जो खतरे होते हैं वो अलग अलग परसेंटेज, उनकी जो डाटा उपलब्ध होता है उसके हिसाब से निकाली जाती है। तो कोरोना संक्रमित मरीजों के शरीर के अंदर कोरोना वायरस और बीमारी के व्यवहार की जो अभी तक जितनी भी अध्ययन हुआ है उसके हिसाब से इसकी जो मोर्टेलिटी रेट जिसको कहा जाता है कि अगर 100 व्यक्तियों को कोरोना इन्फेक्शन होता है तो उनमें से कितने लोग हैं जिनकी जान जाने की संभावना है, तो वो मोर्टेलिटी रेट जो है वो 2 से 3% है। मतलब 100 व्यक्तियों को अगर संक्रमण होता है तो 2 या 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी संक्रमण से जान चली जाए। रिमेनिंग बाकी लोग जो हैं वो उनमें से लगभग 80% लोग ऐसे होंगे जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये है कि उन लोगों को ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि हमें कोई इन्फेक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ। बाकी जो संख्या में जो लोग बचते हैं, लगभग 17% के करीब करीब जो लोग बचते हैं, वह वे लोग होते हैं जिनको कोई ना कोई लक्षण उत्पन्न होता है और उनको इलाज की ज़रूरत होती है। अब एक इस बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप ये सोचिए, जब इसकी मोर्टेलिटी रेट इतनी कम है, 2 से 3% लोग ही जब इसकी जद में आके अपनी जान गंवाएंगे, तो इतना शोर शराबा और इस तरह के प्रावधान, लॉकडाउन, कर्फ्यू, ऐसा सब क्यों किया जा रहा है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम शिमला शहर की बात करें तो शिमला शहर में लगभग 2 से 2.5 लाख के करीब करीब यहाँ पर लोग रहते हैं। अगर सब तरह के नियंत्रण जो हैं वो हटा लिए जाएं तो ये, जैसे पहले भी हमने कहा कि बहुत तेज़ी से फैलने वाला संक्रमण है, तो आने वाले 2 से 3 महीनों में ये पूरे शिमला की आबादी में कोरोना वायरस फैल जाएगा। और वैसी स्थिति में और मान लीजिए 2.5 लाख की आबादी में कोरोना वायरस का संक्रमण यहाँ पर फैलता है तो लगभग 40 से 50 हज़ार लोग शिमला शहर में ऐसे होंगे जिनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, भर्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला सवाल मैं हिमाचल दस्तक के माध्यम से आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या शिमला शहर में हमारे पास चिकित्सीय संस्थानों में 50,000 बेड हैं? मान लीजिए बेड का इंतज़ाम होटल्स वगैरह में, घर वगैरह में कुछ भी करके बेड का इंतज़ाम कर लिया जाए 50,000 बेड का। क्या हमारे पास इतने चिकित्सीय सुविधाएं, क्या हमारे पास इतनी चिकित्सीय टीम, इतने पैरामेडिकल, इतनी नर्सेस, इतने डॉक्टर्स हैं कि उन 50,000 लोगों तक चिकित्सीय सहायता हम पहुंचा सकें? दोनों सवालों के जवाब नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति जब होगी तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही ये सारी एहतियात दी जा रही है। कोरोना संक्रमण होने का कतई ये मतलब नहीं है कि आपकी जान चली जाएगी, पर जब इस तरह के हालात उत्पन्न होंगे 1-2 महीने के अंतराल में, अगर 25, 30, 40 हज़ार की संख्या में लोग यहाँ पर ऐसे आते हैं जिनको भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। और जो बाकी देश प्रदेश में, जो बाकी जगह जैसे आए दिन मीडिया में दिखाया जाता है कि सड़कों में लोग हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, लोगों तक
चिकित्सीय मदद पहुंच पाना संभव नहीं है। एक और विचित्र चीज़ इस बीमारी के साथ है कि जो भी चिकित्सीय टीम इसके इलाज में लगती है उनको कुछ दिनों के ड्यूटी के बाद क्वारंटीन में भेजना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है। एक तो पहले से ही हमारे पास संसाधनों की कमी है, ऊपर से इस तरह की जो वो है व्यवहार है इस बीमारी का, इसके चलते संख्या और कम हो जाएगी काम करने वाले लोगों की। तो वैसी स्थिति में जो लोग बचाए जा सकते हैं उनको भी बचा पाना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से राजेश मंडोत्रा।